सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 3 युग प्रणाली पाषाण युग, कांस्य युग, लोहा युग का प्रस्ताव सबसे पहले किसने किया था? ए. चार्ल्स लायल, बी. क्रिश्चियन जोर्जेंसन थॉमसन, सी. जॉन लुबॉक, डी. लुईस लीकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. क्रिश्चियन जोर्जेंसन थॉमसन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। थॉमसन ने 1836 से पुरातत्व विज्ञान में 3 युग प्रणाली का विकास किया। अगला प्रश्न है, पुंडलिक का समझौता 1665 किसके बीच हुआ था? ए. शिवाजी और मुगल, बी. शिवाजी और पुर्तगाली, सी. मराठा और ब्रिटिश, डी. शिवाजी और डच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. शिवाजी और मुगल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पुंडलिक का समझौता शिवाजी और जयसिंह प्रथम औरंगजेब की ओर से के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक जो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाती है किसके द्वारा रखी जाती है? ए. यूएनईपी, बी. IUCN, सी. WWF, डी. यूनेस्को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. IUCN। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। IUCN या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड डेटा बुक को रखता है। अगला प्रश्न है, लाप्स के सिद्धांत को किसने पेश किया था? ए. लॉर्ड कर्जन, बी. वॉरेन हेस्टिंग्स, सी. लॉर्ड डलहौजी, डी. लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. लॉर्ड डलहौजी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लाप्स के सिद्धांत का उपयोग भारतीय राज्यों को बिना उत्तराधिकारी के समाहित करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहतेश्वर मंदिर किस वंश ने बनवाया था? ए. पल्लव, बी. सातवाहन, सी. विजयनगर, डी. चोल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. चोल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बृहतेश्वर मंदिर तंजावुर राजा चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल किससे जुड़ा है? ए. वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट को घटाना, बी. वायु प्रदूषण नियंत्रण, सी. वन्यजीव संरक्षण, डी. ओजोन परत सुरक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट को घटाना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। GHG प्रोटोकॉल कार्बन उत्सर्जन को मापने के लिए मानक प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कोलंबो योजना की स्थापना किसके लिए की गई थी? ए. एशियाई आर्थिक विकास, बी. सैन्य सहयोग, सी. अंतरिक्ष अनुसंधान, डी. हथियार नियंत्रण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. एशियाई आर्थिक विकास। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोलंबो योजना एशिया प्रशांत देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, बस्सीन की संधि 1802 ने किसका कारण बना? ए. एंग्लो सिख युद्ध, बी. मराठा संघ की गिरावट, सी. पुर्तगाली शासन का विस्तार, डी. भारत में ब्रिटिश पराजय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. मराठा संघ की गिरावट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बस्सीन की संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश कठपुतली बना दिया। अगला प्रश्न है, तलिकोटा की लड़ाई 1565 का परिणाम क्या हुआ था? ए. विजयनगर का उत्थान, बी. विजयनगर साम्राज्य का पतन, सी. दिल्ली सल्तनत का विस्तार, डी. ब्रिटिशों की पराजय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. विजयनगर साम्राज्य का पतन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तालिकोटा की लड़ाई 1565 में विजयनगर को डेक्कन सल्तनतों द्वारा पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन 1973 की शुरुआत कहाँ हुई थी? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चिपको आंदोलन एक वन्यजीव संरक्षण आंदोलन था जो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा नेतृत्व किया गया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नेहरू रिपोर्ट 1928 का उद्देश्य किसके लिए था? ए. साइमन आयोग, बी. प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935, डी. भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।